कलयुग में शनिदेव व्रत की महिमा बहुत है, क्योंकि शनिदेव ही ब्रह्मा विष्णु महेश के परचेता, भक्तों के रक्षक, दुष्टों को समाप्त करने वाले रक्षक हैं। शनिदेव को खुश करने के लिए शनिवार को शनिदेव का व्रत किया जाता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस व्रत में शनिदेव को खुश करने के लिए उनकी पसंद का सामान मंदिर में चढ़ाया जाता है। जैसे व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए और किसी प्रकार के कड़वे, खट्टे, कसीले, तीखे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे में नींबू, इमली, कमरख आते हैं। कसेले में करेले नहीं खाने चाहिए। व्रत के दिन खट्टी दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केवल गुड़, मीठा दूध समान मीठी गज्जक का ही सेवन करना चाहिए। शनिदेव के व्रत के दिन प्रातः काल को नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर शनिदेव का चौमुखा दिया जलाकर शनिदेव की पूजा की जाती है। जितने व्रतों का संकल्प लिया जाता है उसके बाद कार्य पूरा होने पर शनि व्रत का उद्यापन किया जाता है। शनि व्रत के उद्यापन से पहले शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। फिर शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाया जाना चाहिए। यदि शनिदेव का व्रत किया है और उद्यापन नहीं किया है तो शनिदेव खुश नहीं होंगे और जातकों को मनवांछित फल नहीं मिलेगा। यदि कोई व्रत किया जाए तो उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। उद्यापन जरूर करना चाहिए। व्रत का फल तभी मिलता है जितना पुण्य व्रत करने का होता है उतना ही पुण्य व्रत के उद्यापन का होता है। जैसे हम कोई व्रत करते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उस व्रत में पूजा करके उद्यापन किया जाता है। भारतीय पुराणों के अनुसार उद्यापन का विशेष महत्व होता है और यदि उद्यापन नहीं किया जाए तो व्रत और पूजा निष्फल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत करते समय उस व्रत के उद्यापन की भी तैयारी करनी चाहिए। कोई भी व्रत करते समय उसे संपूर्ण किया जाता है। यदि उद्यापन नहीं करोगे तो व्रत पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य शनिदेव के व्रत में होते हैं वह उद्यापन में से बिल्कुल अलग होते हैं। यदि हम व्रत करेंगे लेकिन उद्यापन नहीं करेंगे तो वह कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे उद्यापन में डाकोत को कपड़े दिए जाते हैं, लोहे का लोटा, काले तिल से बनी मिठाई दी जाती है, सरसों के तेल से बने पकवान खिलाए जाते हैं, वह व्रत में नहीं होते हैं, क्योंकि व्रत का सारा सामान पंडित को मिलता है लेकिन उद्यापन में वही सामान डाकोत को मिलता है। उद्यापन में सरसों का तेल भी छाया दान करके और कुछ पैसे डालकर अपना मुंह देखकर डाकोत को दिया जाता है। उसे हम कभी भी व्रत में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का तेल जो छायादान करके डाकोत को देते हैं वह व्रत में नहीं किया जाता है। शनिदेव के उद्यापन में हवन किया जाता है। हवन में वह प्रसाद लगाते हैं जो शनिदेव के लिए बनाया जाता है। केवल उद्यापन में डाकोत को काले रंग के कपड़े दिए जाते हैं और उसे विदा करते हुए सारे बर्तन जो लोहे के बने हैं दिए जाते हैं। शनिदेव के व्रत में हम डाकोत को वस्त्र, भोजन दे सकते हैं, लेकिन जो मुख्य दान होता है वह केवल उद्यापन में ही होता है। उद्यापन से पहले व्रत को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उद्यापन का अर्थ यह नहीं है कि व्रत पूरे हो चुके हैं और उसके लिए उद्यापन करें। कभी बीच में उद्यापन नहीं किया जाता है, क्योंकि व्रत करते समय इस बात का संकल्प लिया जाता है कि हम शनिदेव के व्रत की गिनती में 7, 9, 11 और 21 करेंगे। जैसे मंत्रों के बिना देवों की पूजा नहीं हो सकती है और यदि मंत्रों के बिना देवों की पूजा करोगे तो देव खुश नहीं होंगे, वैसे ही शनिदेव के व्रत पूजा भी है। यदि उन्हें पूरा नहीं करोगे तो वह भी फल पूरा नहीं देंगे, क्योंकि वह यह देखते हैं कि मेरे भक्त ने इतनी श्रद्धा और प्रेम से मेरा व्रत किया है। भगवान कभी भी प्रसाद, पूजा सामग्री के भूखे नहीं होते हैं, वह तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। व्रत का उद्यापन यह दर्शाता है कि व्रत किस भावना से, कैसे और क्यों किया जाता है। जो व्रत शनिदेव की कृपा पाने के लिए किया जाता है उसे शनिदेव खुश होकर वरदान देते हैं, और जो व्रत शत्रु विनाश के लिए किया जाता है उसको शनिदेव सोच समझकर पूरा करते हैं। इसलिए यदि उद्यापन करना है तो भगवान जी की भक्ति ही मांगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।